हेलो किड्स, चैप्टर नंबर 3 निकालेंगे ग्रामर का। इसमें है स्वर मात्राओं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वॉवेल मार्क्स। हम लोग से वॉवेल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है? स्वर मात्राएं व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर पूर्ण अर्थ देती है। इस प्रकार व्यंजन पूर्ण होते हैं, मतलब स्वर के साथ मिलकर ही व्यंजन पर मात्राएं लगाई जाती हैं, ठीक है। स्वर मात्राएं होती हैं और व्यंजन क्या होते हैं मेरे? क ख ग घ व्यंजन है, अ आ ई, ये क्या है? ये सारे मात्रा हैं, ठीक है। लिखते हैं ना, जैसे हम लोग हिंदी लिखते हैं तो ह में छोटी की मात्रा देते हैं ना, ये वाला मात्रा, और द में बड़ी की मात्रा देते हैं। तो ह क्या है? व्यंजन है। द क्या है? व्यंजन है। लेकिन ह में जो छोटी मात्रा है वो स्वर है, और द में जो बड़ी मात्रा है वो भी स्वर है, ठीक है। व्यंजन के साथ स्वर मिलाते हैं। मात्रा, वॉवेल मार्क, स्वर व्यंजन के साथ मिलकर एक नया अर्थ तैयार करते हैं। स्वर को, इस नए रूप को मात्रा कहते हैं। मात्राएं 10 होती हैं। कौन कौन सी हैं? पहले ये पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल और समझाएंगे। अ आ छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, री ए ओ औ। कितने हो गए? 10 हैं। 1 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये क्या है? मात्राएं हैं। अब बोलेंगे ये तो आ से शुरू हुई, फिर अ कहाँ गया, अंग कहाँ गया, अह कहाँ गया? इसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। ये जो है ये चंद्रबिंदु कहलाता है, ये अनुस्वार कहलाता है, और ये विसर्ग कहलाता है, ठीक है। ये सब याद करने वाली चीज है। आप लोग लिख लिख के इसको याद करेंगे तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। कैसे? जैसे क अगर लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं? क छोटा क लिखते हैं ना, हलंत देते हैं ना। ये छोटा क प्लस अ, तो क्या ये बन जाता है? क्या बनता है? क। समझे? इसलिए अ की मात्रा नहीं होती है, क्योंकि क कैसे बनता है? अ मिलता है आधा क में तभी वो क बनता है। तो अ तो ऑटोमेटिकली सब में रह गया ना। अब जब उसमें और मात्रा लग गया तो फिर शब्द बन जाता है। अब जैसे हम लोग को लिखना है किरण, ठीक है, तो हम लिखेंगे क र न। हम लोग को लिखना है किरण। क्या ये किरण है? नहीं है। इसमें क्योंकि कोई मात्रा ही नहीं लगा है, स्वर नहीं लगा है। ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है। तीनों क्या हो गए? तीनों के तीनों आपके व्यंजन हो गए। अब जब व्यंजन है इसमें स्वर, क्योंकि स्वर इसमें लगा हुआ है, बिना स्वर के व्यंजन नहीं बनता है, इतना तो पता है ना। क कैसे है? क प्लस छोटी वाली आ, लेकिन मात्रा नहीं लगी है। क्या नहीं लगी है इसमें? मात्रा। अब अगर हम ये छोटी की मात्रा लगा देते हैं तो ये क्या बन गया? अब हम लोग किरण पढ़ सकते हैं ना। फर्क समझ में आया? अगर हम लोग मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है? शब्द के अर्थ बनते हैं। क्या बनते हैं? पूर्ण अर्थ बनते हैं। क्लियर है? क्या बनते हैं? अर्थ बनते हैं। इस अर्थ को बनाने के लिए हमें मात्रा लगाना पड़ता है। अगर हम लोगों को लिखना है टीचर, ठीक, क्या ये टीचर है? हम इसको टीचर पढ़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसे मात्रा नहीं लगाई है। कौन सी मात्रा? वॉवेल मार्क नहीं लगाया है। तो हम लोगों ने, अगर हम इसमें अब बड़ी की मात्रा अगर हम लगा देते हैं तो टीचर बन गया ना। बन गया कि नहीं? इसी तरह से अगर हम इसको नहीं लगाते हैं तो ये क्या है? टीचर तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। मीनिंग नहीं ना निकला। मात्रा लगाने के बाद ही मीनिंग निकला है, समझे? इसीलिए हम लोग को मात्रा को पढ़ना बहुत जरूरी है। स्वर के दो रूपों का प्रयोग किया जाता है, 2 टाइप्स, मूल रूप और मात्रा रूप। मूल रूप क्या है? जब हम लोग मात्रा नहीं लगाते हैं, स्वर एज इट इज लिख देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मूल रूप।
इसमें बोले थे ना, क में तो क में भी अ है, आधा क प्लस, कैसे क लिखते हैं, आधा क प्लस अ, क्या होता है, कमल, प्लस आधा म प्लस अ प्लस आधा ल प्लस म, तभी ना ये कमल हुआ, कमल। तो इसको क्या कहते हैं, मूल रूप कहते हैं। मात्रा रूप किसको कहते हैं, जैसे अब मात्रा लग गई आ, ग, आग, इसमें क्या लगा है, छा ता, छाता। इनाम, ये क्या है, मूल रूप है। सितार, ये क्या है, मात्रा रूप। ईख, मूल रूप। दीपक, मात्रा रूप। अब आप लोग ना कॉपी में ऐसे लाइन बनाएंगे, ठीक है, एक कॉपी लेंगे, उसमें लाइन बनाएंगे और उसमें लिखेंगे इसमें ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे, ठीक, इधर लिखेंगे मूल रूप, क्या लिखेंगे, मूल रूप, और इधर लिखेंगे मात्रा रूप, जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, वैसे ही मात्रा रूप। अब यहाँ पर मूल रूप में क्या लिखना है, मूल रूप में हो गया अ, अ ना र, अनार। मात्रा रूप में क्या हो गया, क म ल, और यहाँ पर इससे पहले लिखेंगे, यहाँ अ लिखेंगे, ठीक, और डैश लिख के लिखेंगे, ठीक, समझ में आया, ऐसे ही सारे लोग बनाएंगे। चलिए, बाय बाय।